14 जुलाई 2023 दोपहर 2:35 इसरो ने अपना तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 space. दोस्तों, चंद्रयान-3 का वजन लगभग 3,897 किलोग्राम है और इसे बनाने की लागत करीब 615 करोड़ रुपए है, जो कि आज की कई बॉलीवुड मूवी के बजट से भी कम है। इसकी खास बात यह है कि अगर यह चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा तो भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो धरती से चांद तक पहुंचने में ही इसे करीब 4 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा, जिसे पूरा करने में लगभग 40 दिन का समय लगेगा। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि चंद्रयान-3 23 या 24 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर सकता है, जहां आज तक किसी भी देश के सैटेलाइट ने लैंड नहीं किया है। लेकिन अब सवाल है कि इंडियन साइंटिस्ट ने साउथ पोल को ही क्यों चुना? तो इसका सीधा सा आंसर है कि चांद का साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल की तुलना में बहुत बड़ा है और इसके आसपास वाले क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की संभावना भी जताई जा रही है। दोस्तों, चंद्रयान-3 से पहले भी भारत ने 2 मून मिशन किए हैं। भारत का पहला मून मिशन 2008 में किया गया, जो कि चांद की सतह पर लैंडिंग करने में सफल रहा। वहीं भारत का दूसरा मून मिशन 2019 में किया गया। यह काफी हद तक सफल रहा, लेकिन यह सैटेलाइट चांद की सतह पर लैंड नहीं कर सका। हालांकि इस असफलता के बाद भी भारत ने कई और सफल स्पेस प्रोग्राम किए। दोस्तों, भारत आज स्पेस प्रोग्राम के जिस मुकाम पर है, किसी समय भारत में इसके बारे में कुछ करना तो दूर, सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन दोस्तों, आज़ादी के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर जिस शानदार तरीके से तय किया है, उसे इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, भारत आज अंतरिक्ष की दुनिया में जिस मुकाम पर है, इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है विक्रम साराभाई। यह वही इंसान है जिन्होंने भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी। इनके बिना भारतीय अंतरिक्ष का इतिहास अधूरा है। साराभाई का जन्म 22 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक उद्योगपति परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुजरात के कॉलेज से करने के बाद इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एडमिशन ले ली। वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वे कुछ सालों बाद इंडिया वापस आए और जब उन्होंने देखा कि किस तरह अमेरिका और रूस अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो साराभाई ने भी भारत के स्पेस प्रोग्राम के लाभों को पहचाना और उनका यह भी मानना था कि अगर आने वाले टाइम में भारत को एक विकसित देश बनना है तो भारत को भी स्पेस प्रोग्राम की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी को देखते हुए उन्होंने स्पेस प्रोग्राम के महत्व को भारत सरकार के साथ डिस्कस किया। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई, लेकिन यह कोई अलग से बनाई गई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, क्योंकि 1960 में ही स्थापित स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति था, उसका ही एक नया वर्जन था, जिसे भारत के स्पेस प्रोग्राम को और भी ऊंचाई पर ले जाने के लिए बनाया गया था। पहली बड़ी सफलता, इसरो की स्थापना के ठीक 6 साल बाद ही भारत ने अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया, जिसका वजन करीब 660 किलोग्राम था। इस उपग्रह को इसरो ने सोवियत यूनियन की मदद से बनाया और लॉन्च किया था। इस उपग्रह को बनाते टाइम एक से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ी का उपयोग किया गया था, क्योंकि भारत में उस समय उतने संसाधन मौजूद नहीं थे। कई देशों ने इसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन भारत ने कम संसाधन होते हुए भी अपने पहले प्रयास में इसे सफल कर दिखाया। इस सफलता के बाद भारत ने कभी मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सफल स्पेस प्रोग्राम करते रहे। इसरो द्वारा किए गए कुछ इम्पोर्टेंट मिशन जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों, आने वाले टाइम में इसरो कुछ और बड़े मिशन करने की तैयारी कर रहा है, जैसे आदित्य L1, जिसे इसी साल जून या जुलाई 2023 में करने की योजना बनाई जा रही है। आदित्य L1 सूर्य के सर्कल ऑफ लाइट, सोलर रेडिएशन, सोलर स्ट्रोम के अलावा धरती के मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों की भी स्टडी करेगा।